नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पूर्व जन्म का बदला। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। रात का समय था। जावल ऋषि ने एक मकान का द्वार खटखटाया। ठक ठक। कौन है द्वार पर? मैं अतिथि हूँ। जावल ऋषि मेरा नाम है। मुझे रात भर के लिए आश्रय चाहिए। तुरंत ही घर का द्वार खुला। आइए रिसीवर, अंदर चले आइए। गृह स्वामी आदर सहित जावल ऋषि को घर में ले गया। वो और उसकी पत्नी बड़ी लगन से उनकी सेवा सत्कार में जुट गए। तत्पश्चात, युवक, मैं जितनी देर से तुम्हारे घर में हूं, देख रहा हूं कि तुम बात करते करते किसी सोच में डूब जाते हो। इससे लगता है कि तुम्हारा मन शांत नहीं है। यदि अनुचित ना समझो तो बताओ, इसका क्या कारण है? यदि मुझसे कुछ बन पड़ा तो शायद मैं तुम्हारी परेशानी हल कर सकूं। आपका अनुमान सत्य है रिसीवर। मुझे शांति नहीं मिलती। मेरा नाम भानु है रिसीवर। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास सब कुछ है। धन संपत्ति, खेत खलियान, सुंदर पत्नी के रूप में विद्यावती मेरे पास है। कोई अभाव नहीं है। लेकिन इन सब सुखों को भोगने में मेरी कोई रुचि नहीं रह गई है। मुझे हर समय ऐसा प्रतीत होता रहता है कि जीवन में कोई काम मुझसे अधूरा रह गया है। उस काम को पूरा करने पर ही मेरे मन को शांति मिलेगी। पर वो काम कौन सा है, बहुत सोचने पर भी इस विषय को नहीं जान पाता। इसलिए मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान रहने लगा हूँ। ओह, तो मेरा शक ठीक ही निकला। कैसा शक रिसीवर? भानु, तुम्हें देखते ही मैं पहली ही नज़र में समझ गया था कि पूर्व जन्म की कोई बात तुम्हें इस जन्म में व्याकुल किए दे रही है। पूर्व जन्म की बात? यह आप क्या कह रहे हैं रिसीवर? हाँ भानु, वो बात कौन सी है, मैं अभी उसका अपने योग बल से पता लगाता हूँ। ये कह जावल ऋषि आंखें मूंद कर ध्यान मग्न हो गए। शीघ्र ही उनका मुखमंडल अंगारे की तरह लाल हो गया। बहुत देर बाद जब उनका ध्यान टूटा, भानु, अपने पूर्व जन्म में तुमने प्रण किया था, उस प्रण को पूरा किए बिना ही तुम्हारी अकाल मृत्यु हो गई थी। इसी कारण तुम इस जन्म में परेशान से रहते हो। रिसीवर, अपने पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा प्रण किया था जो इस जन्म में भी मुझे परेशान कर रहा है? इसके लिए मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को सुनकर तुम्हारी सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी। सुनाइए रिसीवर वो कहानी। तो सुनो, मैं तुम्हें आज से 45 वर्ष पूर्व की कहानी सुनाता हूँ। उस समय कालिंदी नगर पर राजा चक्रपाणि राज्य करते थे। वे विद्वानों का बहुत आदर करते थे। उन दिनों उनकी राज्यसभा में सौरभ नाम के एक 20 वर्षीय महापंडित की विद्वता की बहुत धूम थी। बड़े बड़े धुरंधर पंडित कालिंदी की राजसभा में आया करते थे, किंतु सौरभ उन्हें देखते ही देखते निस्तेज कर देता था। उसके सामने पंडितों का ज्ञान बुझ सा जाता था। सौरभ के आसान से प्रश्नों के सामने निरुत्तर होकर पंडित लोग सिर झुका देते थे। शस्त्रार्थों में विजय पर विजय मिलते रहने से सौरभ अत्यंत प्रभावशाली हो गया था। वो पूरी तरह से राजा चक्रपाणि के मन पर छा गया। अपनी विद्वता के अभिमान में डूबकर वो मानवता खो बैठा। उसने उसमें बलवान क्षत्रियों की सी क्रूरता आ गई। दिग्विजयताओं के समान उसने घोषणा कर दी, आज से जो भी विद्वान चाहे कालिंदी की राजसभा में आकर मुझसे शस्त्रार्थ कर ले। जो पराजित होगा उसे सरोवर में डूबकर प्राण त्यागने होंगे। उसकी इस घोषणा से चारों ओर आतंक सा छा गया। फिर भी कोई विद्वान सलभ का गर्व दमन करने कालिंदी के दरबार में आए, लेकिन तर्क तर्क बलि सलभ ने देखते ही देखते उन्हें निरुत्तर कर दिया। तो तुम अपनी हार स्वीकार करते हो? हाँ महापंडित सलभ। पराजित ब्राह्मण को सरोवर में कूदकर प्राण त्यागने पड़ते।
धीरे धीरे विद्वानों का अकाल सा पड़ गया। कोई भी अपने को ज्ञानी कहने से डरता था। शास्त्र चर्चा एक प्रकार से बंद ही होकर रह गई। सब लोग यही समझने लगे, सलभ ही सबसे बड़ा विद्वान है। किसी ऋषि अथवा ब्राह्मण का आदर सत्कार करना व्यर्थ है, ये सब ढोंगी है, ज्ञान से हीन है। विद्वान सलभ ने इनके ज्ञान की पोल खोल दी है। इन झूठे ऋषि ब्राह्मणों को दान नहीं देना चाहिए। फलस्वरूप जिन आश्रमों में ऋषियों ने कृषि आदि का प्रबंध कर रखा था, उनका काम तो किसी प्रकार चलता रहा, लेकिन जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी वहाँ भुखमरी फैल गई। ऋषि पारिजात ने उन्हीं दिनों नया नया आश्रम स्थापित किया था। पूरी तरह बस पाने से पहले ही उनका आश्रम उजड़ गया। राजा और प्रजा की सहायता से ही तो आश्रमों का विकास होता है। दान कार्य ही रुक गए तो आश्रम कहाँ से फले फूले। भूख भी आखिर कितने दिनों तक सही जा सकती थी। परिजात ऋषि के शिष्य सहायक सभी अपनी जान बचाकर आश्रम से जाने लगे। ये सब तो साथ छोड़कर जा ही रहे हैं, ऊपर से एक विपत्ति और। राधिका इन दिनों गर्भवती है। ऐसी अवस्था में इसकी देह भूख की विपत्ति कैसे झेल पाएगी। भूख से राधिका की काया कैसे पीली पड़ गई है। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल हो राधिका मूर्छित हो गई। ओह राधिका, राधिका! पारिजात ऋषि ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। तब जाकर राधिका को होश आया। ये क्या राधिका, तुम तो रोने लगी। देखो, धैर्य ही संकट को दूर कर सकता है। धैर्य के सहारे ही तो मैं सब कुछ सह रही हूँ स्वामी। मैंने तो आपसे कभी कुछ नहीं कहा। फिर ये रोना कैसा? भौतिक संकट तुम्हें छीन करते रहेंगे। मन की ये दुर्बलता तुम्हें तोड़ कर रख देगी। राधिका ने कुछ नहीं कहा, वह पूर्ववत रोती रही। तुम धन चाहती हो राधिका? राधिका चुप बैठी रही। ये देख राधिका, तुम इन चिंताओं से मुक्ति नहीं पा सकती। नहीं तो मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए संभव असंभव में कुछ भी करने को तैयार हूँ। आपके चरणों के सौगंध स्वामी, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। आपको पति के रूप में पाकर ही मेरा जीवन सफल हो गया। फिर भला मुझे और किस बात की लालसा होगी? किंतु मुझे चिंता है भविष्य में उत्पन्न होने वाले उस जीव की जो मेरी कोख में पल रहा है। आप उस आने वाली संतान के पिता हैं और मैं माता हूँ। किंतु जरा सोच कर देखिए, क्या हमें माता पिता बनने का अधिकार है? अपने शिशु को हम एक घूंट दूध तक तो नहीं दे सकेंगे। राधिका, हाँ स्वामी, हम अपने निरीह शिशु को केवल धैर्य के बल पर तो जीवित नहीं रख सकेंगे। तब क्या हम धर्म के विपरीत नहीं हो जाएंगे? वो नन्हा सा बालक जब भूखों तड़प तड़प कर मर जाएगा, तब क्या आप जैसे ब्रह्म ऋषि पिता और मुझ जैसी माता को भी पतन नहीं हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा राधिका। स्वामी, मैं भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकती हूँ। बस मेरी यही लालसा मेरी आंखों में पीड़ा बन आपको दिखाई देती होगी। उस रात अग्नि देवता आप साक्षी हैं। मैं जा रहा हूँ अब इस आश्रम में तभी वापस लौटूंगा जब दान में पाया बहुत सारा धन मेरे पास होगा। तभी मैं वापस लौटकर उसे अपना मुंह दिखाऊंगा। अग्नि के सम्मुख ही प्रण कर ऋषि पारिजात ने उसी समय आश्रम त्याग दिया। सुबह होने पर ये क्या, स्वामी अपने स्थान पर नहीं है? उनके स्थान पर पत्र रखा हुआ है। राधिका, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे एवं तुम्हारी होने वाली संतान के हित के लिए मैं शीघ्र ही बहुत सारा धन लेकर वापस लौटूंगा। तुम्हारा पति ऋषि पारिजात। पत्र पढ़कर राधिका स्तब्ध रह गई। ये स्वामी ने क्या किया? मुझे इस अवस्था में अकेला छोड़ गए। वो मन ही मन स्वयं को धिक्कारने लगी। कल मैंने आवेश में स्वामी से बहुत कटु वचन कह डाले थे। वही कटु वचन स्वामी को विचलित कर गए। ना मैं कल आवेश में आती, ना स्वामी इस प्रकार आश्रम छोड़कर जाते।
इधर जब भोर होने पर परिजात ऋषि एक वन से होकर गुजरे। दूर सामने से धूल उड़ रही है, लगता है कुछ घुड़सवार इधर ही आ रहे हैं। कुछ ही देर बाद ही जब घुड़सवार उनके समीप पहुंचे। अरे सेठ धनपाल, आप इस समय कहाँ से आ रहे हैं? धन की उगाही करने पास ही गांव गया था और अब कालिंदी वापस लौट रहा हूँ। ये सुन, सेठ धनपाल बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। कई बार इन्होंने आश्रम में होने वाले यज्ञों हेतु बहुत सा धन दान में दिया था। क्यों ना आज भी इनसे दान में कुछ मांग लूं? मन में ये विचार आते ही वे सेठ धनपाल से बोले, सेठ जी, आप उचित समय पर मुझे मिले हैं। मुझे दान में आपसे कुछ धन चाहिए। रिसीवर, वे दिन हवा हुए जब मैं आपको बिना सोचे समझे दान दे दिया करता था, किंतु अब नहीं दूंगा। राजा चक्रपाणी सुनेंगे तो मुझसे रुष्ट हो जाएंगे, और अगर राजा ही हमसे रुष्ट हो जाए तो हमारा विनाश निश्चित ही हो जाएगा। किंतु सेठ धनपाल, तुम तो दानी हो, क्या तुम नहीं जानते कि विद्वान ना हो तो राजा और राज्य सभी का विनाश हो जाता है? मैं इस विषय में जानता हूँ रिसीवर, फिर भी तुम दान देने को मना कर रहे हो सेठ जी। तुम्हारे पास धन, स्वर्ण आदि का अकूत भंडार है, इसलिए तुम शक्तिशाली हो। तब तुम अन्याय के विरुद्ध सिर क्यों नहीं उठाते? किसके लिए सिर उठाएं? ऋषियों के लिए, आश्रमों के लिए और विद्वानों के लिए। कौन है विद्वान? सब ढोंगी है। मुझे अब पता चला है कि सब पाखंडी थे। ज्ञान तो किसी में भी है ही नहीं। क्या कहते हो सेठ धनपाल, क्या धरती बिना ज्ञान के ही टिकी हुई है? मैंने ऐसा कब कहा? ज्ञान अभी भी पृथ्वी पर है। महापंडित सलभ ज्ञानी ही तो हैं। राजा चक्रपाणी ने उसे अपने राज दरबार में अपना राज पंडित बनाया हुआ है। सलभ ज्ञानी नहीं है सेठ धनपाल, मैंने उसके विषय में बहुत कुछ सुना है। वास्तव में वो कृतक पूर्ण चमत्कारों के बल पर सबको प्रभावित करके ज्ञानी मानव की हत्या कर रहा है। तुम स्वयं सोच कर देखो सेठ धनपाल, क्या कभी कोई ज्ञानी इस निश्चितता पर उतर सकता है कि वो अपने ज्ञान के बल पर मानव को मौत के मुंह में धकेले? ज्ञान के नाम पर धूर्त सल्लभ हत्याएं कर रहा है। प्रजा और तुम्हारे जैसे समर्थ नागरिकों का धर्म है कि उस हत्यारे की क्रूरता को पहचाने, उसे ऐसा करने से रोके। वो क्रूर है, अधम है, दंभी है, पशु है। वो पंडित कैसे हो सकता है? मन ही मन पराजित और प्राण भय से त्रस्त सभी पंडित ऋषि अब ऐसा ही कहते हैं। तुम स्वयं को महाज्ञानी समझते हो, तुम ही क्यों नहीं शस्त्रार्थ करके उसे हरा देते हो? या तो वहां जाकर अपने ज्ञान की मर्यादा स्थापित करो, या फिर और ऋषि ब्राह्मणों की भांति सरोवर में कूद कर मर जाओ। तुम मेरा अपमान करता है सेठ, ब्रह्म ऋषि का अपमान करता है। सेठ धनपाल हंस पड़ा। ब्राह्मण, तू कहीं मुझे शाप देने की तो नहीं सोच रहा है? सुन, तो ब्रह्म ऋषि नहीं है तो भूख से व्याकुल एक साधारण मनुष्य से अधिक कुछ भी नहीं है। मैं तेरे सांप से नहीं डरता हूँ, फिर भी तू पेट की भूख की मार से बौखलाया हुआ है, इसलिए मैं तुझे इतनी अनुमति दे सकता हूँ कि तू प्रतिदिन मेरे घर आकर 2 मुट्ठी आटा ले जा सकता है। सेठ धनपाल, मैं भिखारी नहीं हूँ। तूने मेरे ज्ञान को चुनौती दी है, मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। मैं अभी इसी समय कालिंदी के दरबार में जाकर उस महापंडित बने सलभ को हराता हूँ, तब तो मेरे ज्ञान की महत्ता को स्वीकार करेगा। ऋषि, तू जैसा सोच रहा है वैसा कदापि नहीं होगा। फिर भी दरबार में जाकर तू अपने झूठे ज्ञान की परीक्षा ले सकता है। यदि तू वहां ज्ञान की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो तेरा धन की समस्या भी हल हो जाएगी। सेठ धनपाल ऋषि से ये कह आगे बढ़ गया। अब मुझे भी राजा चक्रपाणी के दरबार की ओर चलना चाहिए। अब पानी से ऋषि परिजात वापस मुड़कर कालिंदी की ओर चलती है। इधर आश्रम में राधिका प्रसव पीड़ा से बुरी तरह तड़प रही थी। लगता है प्रसव काल पूरा हो गया है। इस नाजुक बेला में मेरे पास कोई नहीं है। काश मेरे माता पिता ही इस समय मेरे पास होते। भगवान ने उसकी पुकार सुन ली। उसके पिता ऋषि राजहंस एवं उसकी माता अहिल्या उसका हाल चाल पूछने अचानक ही वहां आ पहुंचे। उन्हें देखते ही
माँ, पिताजी, आह। ये क्या राधिका, आश्रम सूना क्यों पड़ा हुआ है? दामाद परिजात कहाँ है? पिताजी, वे आश्रम और मुझे छोड़कर चले गए हैं। क्या? तब राधिका ने उन्हें सारी बात बताई। राधिका, तू फिक्र ना कर, सब समय का फेर है। एक ना एक दिन दामाद पारिजात तेरे पास वापस लौटेंगे। तब तक हम दोनों तेरी देखभाल करेंगे। उस दिन राधिका ने एक पुत्र को जन्म दिया। राधिका, चांद से बेटे को जन्म दिया है तूने। काश खुशी के इस अवसर पर ऋषि पारिजात भी यहाँ होते तो बेटे का मुख देखकर वे खुशी से फूले ना समाते। तभी राजहंस ऋषि ने कुटिया में प्रवेश किया। बेटी, तू अभी सदप्रसूता है, इसलिए अभी तेरा सफर करना ठीक नहीं है। सफर? लेकिन मैं जा कहाँ रही हूँ? हमारे साथ, हम तुम्हें अकेले इस आश्रम में नहीं रहने देंगे। लेकिन पिताजी, वे जब लौट कर यहाँ वापस आएंगे तो मुझे यहाँ ना पाकर वे क्या सोचेंगे? बेटी, जब दामाद लौट कर यहाँ आएंगे तो तुझे यहाँ ना पाकर वे समझ जाएंगे कि तू हमारे पास चली गई है। तब वे हमारे आश्रम में आकर तुझे ले जाएंगे। लेकिन पिताजी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं बेटी। यहाँ तेरे खाने पीने का भी तो कोई प्रबंध नहीं है। वहाँ हमारे आश्रम में तो खेती का कार्य होता है। वहाँ रहकर तू आराम से अपना और अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकती है। तुझे हमारे साथ चलना ही होगा। ठीक है पिताजी, जैसा आप चाहेंगे मैं अब वैसा ही करूँगी। हम आज से 15 दिन पश्चात यहाँ से प्रस्थान कर देंगे बेटी। अच्छा पिताजी। इधर परिजात ऋषि दरबार में पहुंचकर राजा चक्रपाणि से बोले, महाराज, मैं आपके राज पंडित सलभ से शस्त्रार्थ करने आया हूँ। तुम हमारे राज पंडित से शस्त्रार्थ करोगे? हाँ महाराज, मैं इसे शस्त्रार्थ के लिए ललकारता हूँ। ओह, लगता है आज तुम्हारे भी जीवन के दिन पूरे हो गए हैं ब्राह्मण। महाराज, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किसके जीवन के दिन पूर्ण हुए हैं। इधर परिजात ऋषि को ध्यानपूर्वक देखने के पश्चात सलभ सोच में पड़ गया। ये ब्रह्म ऋषि अत्यंत ज्ञानी प्रतीत हो रहा है। तेज इसके मस्तक पर विराजमान है। मैं इसकी तेजस्वी नजरों का सामना न कर पाऊंगा और आज इससे ना चाहते हुए भी शस्त्रार्थ में हार जाऊंगा। मुझे ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे कि औरों की भांति इस ऋषि को भी अपनी चालाकी से हरा सकूं। सोचने पर आखिर उसे एक उपाय सूझ गया। हाँ, इस उपाय को करने से मैं इस ब्राह्मण की तेजस्वी नजरों से बच सकता हूँ। उसने राजा चक्रपाणि से कहा, राजन, मैं इस जैसे मूर्ख ब्राह्मणों को शस्त्रार्थ में हराते हराते इतना ऊब गया हूँ कि इस जैसे पाखंडी का मुंह नहीं देखना चाहता। बेशक ये मूर्ख ब्राह्मण मुझसे शस्त्रार्थ कर सकता है, पर मैं इसकी ओर पीट करके खड़ा होऊंगा, तभी इससे शस्त्रार्थ करूंगा। ठीक है, हमें स्वीकार है। तब अपने स्थान से उठ शलभ ऋषि पारिजात की ओर पीट करके खड़ा हो गया। तत्पश्चात, ब्राह्मण, बता, सोते समय कौन नेत्र नहीं मूंदता है? ऋषि पारिजात ने शलभ के इस प्रश्न का उत्तर देना चाहा, पर उसके मुंह से बोल ना फूटे। ये क्या, मैं चाहकर और जानते हुए भी शलभ के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे पा रहा हूँ? ऋषि पारिजात को चुपचाप खड़ा देख, ब्राह्मण, तो मेरे पहले प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे पाया, फिर भी मैं तुझसे 3 प्रश्न और पूछता हूँ। यदि तू उनके भी उत्तर ना बता सका तो तुझे शर्त के मुताबिक सरोवर में कूदकर प्राण त्यागने होंगे। बता, जन्म लेने के बाद किस में गति नहीं होती, किसके हृदय नहीं होता और कौन वेग से बढ़ता है? ऋषि परिजात ने पुनः शलभ के इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहा पर सफल ना हो सके। ओह, मैं इन प्रश्नों का उत्तर जानता हूँ, फिर भी जड़ के समान क्यों खड़ा हुआ हूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऋषि परिजात को चुपचाप खड़ा देख शलभ मुड़ा। ब्राह्मण, तू हार चुका है, इसलिए तू इसी समय सरोवर में कूदकर तुझे जान देनी होगी। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। अपने मुख से बोल फूटते देख ऋषि परिजात दंग रह गए। ये क्या, मेरे मुख से बोल फूट पड़े, लेकिन शलभ के प्रश्नों का उत्तर देते समय
मेरे होंठ क्यों सिल गए थे। लगता है ये धूर्त शलभ शस्त्रार्थ के समय किसी सम्मोहन से अपने अपने सामने खड़े व्यक्ति को सम्मोहित कर देता है। उन्हें इस अवस्था में खड़े देख, ब्राह्मण, पूर्व घोषणा के अनुसार तुम्हें सरोवर में कूदकर जान तो देनी ही होगी, पर मरने से पूर्व यदि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बता दो, तुम्हारी ये अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण की जाएगी। राजन, मैं मृत्यु से पूर्व अपनी पत्नी राधिका के नाम एक पत्र लिखना चाहता हूँ। राज्य के समीप ही दक्षिण दिशा वाले वन में एक आश्रम में मेरी पत्नी रहती है। मेरे मरने के पश्चात आप वो पत्र उस तक पहुंचवा देना, यही मेरी अंतिम इच्छा है। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण की जाएगी। तब ऋषि पारिजात ने राधिका के नाम एक पत्र लिखा। तत्पश्चात उसे राजा चक्रपाणि को देते हुए बोला, चलिए राजन, अब मैं सरोवर में कूदने को तैयार हूँ। तब राजा चक्रपाणि सल्लभ ऋषि पारिजात एवं अन्य लोगों के साथ सरोवर के तट पर पहुंचे। ब्राह्मण, इसी सरोवर में तुम्हें छलांग लगाकर प्राण त्यागने हैं। अगले ही पल छपाक, ये देख राजपंडित, तुम निश्चय ही अजय हो। शस्त्रार्थ में इस पृथ्वी पर तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। महल में लौटकर राजा चक्रपाणि ने ऋषि पारिजात का लिखा पत्र सेवक को देते हुए कहा, इस पत्र को दक्षिण दिशा में स्थित वन में आश्रम में रहने वाले पारिजात ऋषि की पत्नी राधिका को दे आओ। जो आज्ञा महाराज। दूत उसी समय पत्र लेकर चल दिया। इधर आश्रम में राजहंस ऋषि राधिका के पुत्र का नामकरण संस्कार संपन्न करा रहे थे। राधिका, तेरे इस पुत्र का मैं चंद्रहास नाम रखता हूँ। उसी समय राजा चक्रपाणि का सेवक आश्रम में आ पहुंचा। आश्रम में देवी राधिका के नाम उनके पति का पत्र आया है। स्वामी का पत्र? दामाद का पत्र? राधिका सेवक से पत्र लेकर पढ़ने लगी। राधिका, राजा चक्रपाणि के राजपंडित सल्लभ से मैं शस्त्रार्थ में हार कर सरोवर में कूदकर प्राण देने जा रहा हूँ। मुझे क्षमा करना, मैं अपना वचन पूरा ना कर सका। धन की लालसा में मैंने तुम्हें एवं आश्रम को त्यागा था, पर मौत को गले लगा बैठा। तुम्हारा अभागा पति ऋषि परिजात। पत्र पढ़ते ही, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो गस खाकर गिर पड़ी। ओह राधिका बेटी, ये तुझे क्या हुआ बेटी? जब तक राधिका होश में आई तब तक राजहंस ऋषि पारिजात का पत्र पढ़ चुके थे। बेटी धीरज रख, होनी को शायद ऐसा ही मंजूर था। चल, आज इस आश्रम को त्याग कर हमारे साथ चल। अब तेरा यहाँ क्या धरा है? पारिजात के लौटने की जो आस थी अब वो भी टूट चुकी है। पिताजी, मैं आपसे एक वचन लेना चाहती हूँ। कौन सा वचन बेटी? पिताजी, आप चंद्रहास को अपना नाम देंगे, इसे अपने पुत्र के समान पालेंगे। ऐसा वचन क्यों लेना चाहती हो बेटी? पिताजी, मैं नहीं चाहती कि बड़ा होकर चंद्रहास जाने कि उसके पिता ने किन परिस्थितियों में मौत को गले लगाया था। ये जानकर इसके दिल को ठेस लगेगी। ठीक है बेटी, मैं तेरी भावना की कद्र करते हुए वचन देता हूँ कि मैं और तेरी माँ अहिल्या तेरे पुत्र को अपने पुत्र की भांति ही पालेंगे। पिताजी, अब आप चंद्रहास को लेकर अपने आश्रम वापस लौट जाएं। मैं इस आश्रम में ही अपना शेष जीवन गुजारूंगी। ये तू क्या कह रही है बेटी? हाँ पिताजी, मैं यहाँ रहकर आश्रम को उसी अवस्था में झाड़ बुहार कर रखूंगी जैसे परिजात ऋषि अपने जीवन काल में रखते थे। ना जाने कब उनकी आत्मा भटकती हुई इस आश्रम में आ पहुँचे। तब आश्रम को सूना देखकर उनको ठेस पहुँचेगी, जो मैं नहीं चाहती। ओह बेटी, मैं धन्य हूँ जो अपनी कोख से मैंने तुझ जैसी पतिव्रता नारी को जन्म दिया। तब राधिका को आश्रम में अकेली छोड़ राजहंस ऋषि चंद्रहास एवं अहिल्या के साथ वहां से चल दिए। अपने आश्रम में पहुंचकर राजहंस ऋषि एवं अहिल्या चंद्रहास को पुत्रवत ही पालने लगे। इस प्रकार पूरे 20 वर्ष गुजर गए। चंद्रहास इस अवधि में पूर्ण युवक बन गया था। एक दिन, बेटा चंद्रहास, यज्ञ हेतु वन में से सूखी लकड़ियां ले आओ। अच्छा पिताजी। जब वो वन में पहुंचा, अरे सरोवर के तट पर बैठी ये स्त्री क्या कर रही है? वो सरोवर के तट पर पहुंचा। आप कौन है देवी?
मैं आयु की देवी हूँ। आज मन होने पर पृथ्वी पर भ्रमण करने चली आई। थक कर थोड़ा विश्राम करने के लिए बैठ गई थी। आप आयु की देवी हैं? हाँ युवक, मैं ही पृथ्वी के वासियों की आयु निर्धारित करती हूँ। तब तो आप बताइए कि मेरी उम्र कितनी है देवी? तुम पूरे 150 वर्षों की आयु भोग कर इस शरीर का त्याग करोगे। मेरे माता पिता के विषय में भी बताइए देवी, उनकी आयु कितनी है? माता की आयु तो 100 वर्ष है, लेकिन तुम अपने पिता के विषय में क्यों पूछ रहे हो? वे तो तुम्हारे जन्म से पूर्व ही मर चुके हैं। यह आप क्या कह रही हैं देवी? मेरे पिता तो जीवित हैं। वे तुम्हारे धर्म पिता हैं। तुम्हारे वास्तविक पिता तो कब के मर चुके हैं। अच्छा, हाँ, और तुम्हारी माँ जिन्होंने तुम्हें पाला है, वे तुम्हारी असली माँ ना होकर धर्म माता है। तब मेरी असली माँ कहाँ है देवी? तुम्हारी जन्मदायिनी माँ का नाम राधिका है। वो कालिंदी नगर के दक्षिण दिशा की ओर स्थित वन वन में एक आश्रम में रहती हैं। ओह, तब तो मैं अभी माँ से आज ही मिलने वहाँ जाऊँगा। तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए युवक। आयु की देवी को प्रणाम कर चंद्रहास तुरंत वहाँ से चल दिया। जब वो कालिंदी राज्य के समीप वाले वन में स्थित आश्रम में पहुंचा तो रात घिर आई थी। क्या आप ही का नाम राधिका है? हाँ, मैं ही राधिका हूँ, लेकिन तुम कौन हो? चंद्रहास ने तत्काल ही झुककर राधिका के चरण स्पर्श किए। माँ, मैं तुम्हारा बेटा चंद्रहास हूँ। क्या? हाँ माँ, मुझे सत्य बात पता चल चुकी है। ओह माँ, जिन्होंने मुझे पाला पोसा है वे मेरे कौन हैं? वे तुम्हारे नाना नानी है बेटा। और मेरे पिता, उनका क्या नाम था? उनका नाम परिजात था बेटा। उनकी मृत्यु कैसे हुई माँ? आखिर वही घड़ी आ ही पहुंची जिस घड़ी की कल्पना कर मैंने वर्षों पूर्व अपने माता पिता को सौंप दिया था। अब वो घड़ी आ ही पहुंची है तो सुन। तेरे पिता ज्ञानी ऋषि थे। कालिंदी राज्य के राज पंडित सल्लभ के कुचक्र में फंसकर उन्हें सरोवर में कूदकर आत्महत्या करनी पड़ी थी। ओह ऐसा? हाँ बेटा, लेकिन माँ, मैंने तो सुना है कि राज पंडित सल्लभ तो उन्हीं को जल में डुबाता है जो शस्त्रार्थ में हार जाते हैं। महाज्ञानी होते हुए भी मेरे पिता हार कैसे गए? बेटा, यही सत्य है, वो विवश थे। विवश? महाज्ञानी को कौन विवश कर सकता है माँ? उन्हें विवश करने वाला तू था बेटा। माँ, मुझ अधम पुत्र ने ही पिता को। राधिका रोने लगी। मैं नहीं जानती क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता। पर वो उस पशु सलभ के पास गए थे तो सिर्फ तेरे लिए, और परिजात भी तेरे कारण ही हुए। पर वो उस पशु सल्लभ के पास गए थे तो सिर्फ तेरे लिए, और पराजित भी तेरे कारण ही हुए। मेरे लिए? मेरे कारण माँ? हाँ बेटा, तब तो गर्भ में था। हम उस समय दरिद्र थे। हमें एक चिंता खाया जा रही थी कि तेरा जन्म होने पर हम तेरा पालन पोषण कैसे करेंगे। ओह, फिर इसी चिंता में व्यग्र होकर एक दिन तेरे पिता इस आश्रम से चले गए। दिन दिन होकर ही वो सल्लभ के पास गए होंगे, और उस मन स्थिति में उनको सल्लभ ने सहज ही पराजित कर दिया होगा। ओह बेटा, अपने आतंक में फंसाकर सल्लभ ना जाने कितने विद्वानों को बेतु के प्रश्नों के जाल में उलझा चुका है। ना जाने कितनी हत्याएं वो कर चुका है। वो हिंसक पशु समान है बेटा। चंद्रहास की आंखें सहसा क्रोध से जल उठी। माँ, मैं तुझे साक्षी बनाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक अपने पिता के हत्यारे को दंड नहीं दे दूंगा तब तक आश्रम में वापस नहीं लौटूंगा। ये कह चंद्रहास उठा और आश्रम से निकल गया। ऐसे ही एक प्रतिज्ञा करके स्वामी भी मुझे छोड़कर गए थे, फिर वापस नहीं लौटे। आज उनका पुत्र भी मुझे छोड़ गया है। हे भगवान, ना जाने क्या होने वाला है। रात्रि का अंधकार चारों ओर फैल चुका था। ऐसे में चंद्रहास बढ़ा चला जा रहा था। अंधेरे में उसे राह में आई गहरी खाई दिखाई ना दी। उसका पैर फिसला और ओह, मर गया। धड़ाम। भानु, अपने पिछले जन्म में तुम ही चंद्रहास थे। क्या? हाँ भानु, अपने पूर्व जन्म में तुम गहरी खाई में गिरकर मर गए थे। तुम अपनी माँ राधिका को दिया वचन पूरा ना कर सके थे, इसलिए इस जन्म में तुम्हें वो वचन पूरा करना होगा। इस जन्म में? भानु, इस समय कालिंदी राज्य के राजा नीलमणि हैं।
लेकिन उनका राज पंडित सलभ ही है। दरअसल सलभ के गले में एक जादुई माला है। उस माला के कारण उसके सामने शस्त्रार्थ करने के उद्देश्य से खड़ा व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है। उसकी वाणी खो जाती है। इस अवस्था में वो चाहकर भी सलभ के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है और सरोवर में कूदकर अपनी जान दे देता है। ओह, तब मैं सलभ के प्रश्नों के उत्तर कैसे दे पाऊंगा ऋषिवर? भानु, मैं तुम्हें एक अभिमंत्रित किस्म की हुई भानु मैं तुम्हें एक अभिमंत्रित किस्म की हुई चादर देता हूँ। उसे ओढ़ कर तुम सल्लभ के सामने जाओ। चादर के कारण सल्लभ के गले में पड़ी माला का प्रभाव तुम पर नहीं होगा। इसके साथ ही चादर ओढ़े रहने के कारण तुम सल्लभ के प्रश्नों का उत्तर बड़ी ही सहजता से दे पाओगे। ओह, तब तो मैं सल्लभ से शस्त्रार्थ करने कालिंदी राज्य अवश्य जाऊंगा। भानु, वन के आश्रम में वृद्ध राधिका आज भी अपने पुत्र चंद्रहास के लौटने की प्रतीक्षा कर रही है। सल्लभ को हराकर तुम उसके पास भी अवश्य जाना। जो आज्ञा ऋषिवर। तब जावल ऋषि ने भानु को अभिमंत्रित की हुई चादर दी। कुछ दिन बाद ही भानु उस चादर को ओढ़े कालिंदी राज्य के दरबार में खड़ा सल्लभ से कह रहा था, राज पंडित सल्लभ, आज से 40 वर्ष पूर्व तूने मेरे पिता परिजात ऋषि से जो प्रश्न पूछे थे, आज मैं तुझे उनका उत्तर देने आया हूँ। सुन, मछली सोते समय आंखें नहीं मूंदती है, अंडे में उत्पन्न होने पर भी गति नहीं होती है, पत्थर के हृदय नहीं होता है और नदी वेग से बढ़ती है। ठीक है, मेरे उन प्रश्नों का उत्तर तो तूने ठीक ठाक दे दिया। अब सुन, अब तेरा मेरा शस्त्रार्थ संख्या के हिसाब से होगा। यदि संख्याओं में तुम मुझसे बढ़कर जवाब देता रहा तो तू जीतेगा, यदि ना दे सका तो तू हारेगा। ठीक है, मुझे स्वीकार है। सुन, अग्नि एक है, सूर्य एक है, देवराज इंद्र एकमात्र बलि हैं तथा पितरों का स्वामी यमराज भी एक है। भानु ने तत्काल ही उत्तर दिया, मित्रों की भांति साथ साथ विचरण करने वाले इंद्र और अग्नि देवता दो हैं। अश्विनी कुमारों की संख्या भी दो ही है, रथ के पहियों भी दो ही होते हैं तथा ब्रह्मा ने सृष्टि के मूल भी दो ही बनाए हैं, पति और पत्नी। सलभ जिस संख्या को लेकर अपने ज्ञान की स्थापना करना चाहता, भानु उससे अगली संख्या लेकर उससे अधिक परमाणु सहित उत्तर देता। ये देख, लगता है इस युवक के सामने मेरी चतुराई नहीं चलेगी। शीघ्र ही ऐसी स्थिति आई कि भानु के सामने महापंडित सल्लभ की सारी ही छल भरी स्थापनाएं चुक गई थी। युवक, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। ये सुन राजन, ये दंभी सल्लभ मुझसे शस्त्रार्थ में पराजित हो गया है, अतः इसने जो घोषणाएं कर रखी है उसके अनुसार ही इसको सरोवर में डूब मरने की आज्ञा दीजिए। अवश्य ऐसा ही होना चाहिए। सल्लभ अपने फैलाए जाल में स्वयं फंस चुका था, अतः उसे भी सरोवर में कूदना पड़ा। छपाक। सल्लभ की मृत्यु के पश्चात भानु वन में राधिका के पास गया। माँ, मैंने अपना प्रण पूरा कर लिया है, अब मैं तुझे लेने आया हूँ। तू मुझे लेने आया है? लेकिन तू कौन है? मुझे तो अपने बेटे चंद्रहास की प्रतीक्षा है। मैं सल्लभ से बदला ले आया हूँ, पर चंद्रहास के रूप में नहीं बल्कि भानु के रूप में। तब भानु ने विस्तार पूर्वक सारी बात राधिका को बताई। सारी बात जान, ओह, तूने तो बड़ी विचित्र ही परिस्थितियों में सल्लभ से बदला लिया है बेटा। माँ, बेशक तुमने चंद्रहास के रूप में मुझे अपनी कोख से जन्म दिया था, पर मैं इस जन्म में भी तुम्हें अपनी माँ मानता हूँ। अब तुम्हें मेरे साथ चलकर रहना होगा, यही मेरी प्रार्थना है। ठीक है बेटा, मैं भी अकेली वन में रहते रहते अब ऊब गई हूँ। भानु राधिका को अपने घर ले आया। अब वो और विद्या मिलकर राधिका की खूब सेवा सत्कार करते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।